Hello, friends. How are you all? I'm Vilya, and today I'm going to discuss a very important part of personality. So, in the previous sessions, we have completed GWL pod theory of personality and dispositional theory of personality and RB Kettle analytic theory of personality. And today I'm going to start Eysenck theory of personality. हेंस आइजेंक ट्रेट टाइप थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी, जिसको हम 3D थ्योरी भी कहते हैं और पेन मॉडल थ्योरी भी इसको कहा जाता है। पेन क्यों कहा जाता है? पेन किस चीज को डिनोट करता है? पेन के मीन्स पी का मतलब साइकोटिसिज्म, ई का मतलब इंट्रोवर्जन या फिर एक्सट्रोवर्जन, या फिर एन का मतलब होता है हमारा न्यूरोटिसिज्म। इसके अंदर हम 3 डायमेंशंस पढ़ेंगे जिसको हम पेन मॉडल थ्योरी बोलते हैं। इसलिए इसको इंडिविजुअल साइकोलॉजी ऑफ पर्सनालिटी भी बोला जाता है, क्योंकि इसके अंदर हम पर्सनालिटी में किस किस तरह की चीजें हमें इंडिविजुअल के अंदर देखने के लिए मिल सकती हैं, किस तरह का उसका टेम्परामेंट्स होते हैं, किस तरह का उसकी इमोशंस होती है, क्या इसकी इमोशनल स्टेबिलिटी होती है, वो सारी चीजें हम आइजिंग ट्रेट टाइप थ्योरी में पढ़ेंगे। So, according to Eysenck, personality can be studied from either temperamental aspect or cognitive aspect or both. इसके अंदर हम temperaments के बारे में पढ़ेंगे, cognitive aspects के बारे में पढ़ेंगे। तो टेम्परामेंट क्या होता है? इट इज दैट एस्पेक्ट ऑफ पर्सनैलिटी दैट इज जेनेटिकली बेस्ड, जो आपके अंदर ऑलरेडी आपकी फैमिली की तरफ से होता है, आपकी पेरेंट्स की तरफ से आपको मिलता है, जो कि इनबॉर्न होता है आपके साथ बर्थ के साथ। ये फोकस किस पे करता है? टेम्परामेंट एस्पेक्ट ऑफ पर्सनैलिटी पैन मॉडल के ऊपर करता है, जो हमें आइजेंक ने दी है। पैन किस चीज की तरफ स्टैंड करता है? पैन करता है साइकोटिसिज्म, एक्स्ट्रावर्जन। एक्स्ट्रावर्जन में कौन आता है? इंट्रोवर्जन एंड इंट्रोवर्जन। एंड थर्ड वन एन स्टैंड्स फॉर द न्यूरोटिसिज्म। ये हिंदी में गिवन है, तो जो बच्चे हिंदी में पढ़ना चाहें वो हिंदी में पढ़ सकते हैं। अब इनके अंदर हम 3 बेसिक डायमेंशंस पढ़ेंगे इमोशनल इनस्टेबिलिटी को लेके। इमोशनल इनस्टेबिलिटी का मतलब कि बंदा जो है, जब इसके अंदर इमोशनल मैनेजमेंट नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं है इमोशंस को लेके। इमोशनल स्टेबिलिटी किस चीज को रेफर करता है? टू डेफिनेट पर्सनैलिटी टाइप, कि अगर इंसान स्टेबल है इमोशनल, तो उसकी पर्सनैलिटी किस तरह की है? इंट्रोवर्ट है, बहुत आर्टिस्टिक टाइप का है, ज्यादा किसी से घुलता मिलता नहीं है, सोशेबल है, एक्सट्रोवर्ट है, या न्यूरोटिक है, या फिर साइकोटिक है। ये चीजें हमें बताती है उसकी इमोशनल स्टेबिलिटी। तो आइजिंग स्टैंड्स क्लियरली फॉर द डायमेंशंस अलोंग अ स्केल। उन्होंने ये सब चीजें किस तरह से डिफाइन की? एक स्केल के ऊपर डिफाइन की। एक उसका हायर एंड था, एक उसका लोअर एंड था। A high end for putting people at various points between the two extremes. दो extremes उन्होंने peoples को define किया है। जो first dimension है, जिसको हम extroversion बोलते हैं, include करता है highly extrovert recognized. That means extroversion का अगर हम एक वो बनाते हैं scale, तो एक high end हो गया आपका, एक लोअर एंड हो गया आपका। ठीक है, जो हाई एंड है वो क्या रिकॉग्नाइज करता है कि जो एक्स्ट्रोवर्जन लोग होते हैं वो बहुत सोशेबल होते हैं, आउटगोइंग होते हैं, बहुत मिलने मिलाने वाले होते हैं, जॉली होते हैं। और जो लोअर एंड के लोग होते हैं वो कैसे होते हैं? वो बहुत इंट्रोवर्ट होते हैं। अब इंट्रोवर्ट का मतलब क्या होगा? बहुत ज्यादा किसी से मिलते नहीं है, बहुत रिजर्व नेचर के होते हैं, वेल ऑर्डर्ड पीपल कहलाते हैं, या डिसिप्लिन कहलाते हैं। तो आइजिंक बिलीव करते थे कि जो प्योरली एक्सट्रोवर्ट होते हैं और जो प्योरली इंट्रोवर्ट होते हैं, ऐसे लोग बहुत मुश्किल से मिलते हैं। दैट मींस प्योरली एक्सट्रोवर्ट जो बहुत ज्यादा सोशेबल होते हैं, बहुत ज्यादा फ्रेंडली होते हैं, या फिर कुछ लोग जो बहुत ज्यादा बिल्कुल किसी से बात नहीं करते, बहुत वेल ऑर्डर्ड होते हैं। इस तरह की क्वालिटीज हमें अक्सर देखने के लिए बहुत कम मिलती हैं। He preferred to use a dimension that a continuum ranging from the introversion to एक्सट्रोवर्जन। इन्होंने इसी तरह से अपनी चीज को डिफाइन किया है। अब दूसरी डायमेंशन क्या आती है, जिसके अंदर इमोशनल इनस्टेबिलिटी दिखाई जाती है। इनस्टेबिलिटी किसमें दिखाई जाती है? लोअर एंड में। एंड द इमोशनल स्टेबिलिटी किसमें दिखाई जाती है? हायर एंड में। दैट मीन्स ये वाले जो बंदे होंगे इमोशनल स्टेबल होंगे, और जो लोअर एंड वाले होंगे वो इमोशनल इनस्टेबिलिटी होगी उनके अंदर, इमोशनल मैनेजमेंट वीक होगा। अब हम देख लेते हैं कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक हमें देखने के लिए मिलते हैं। लोअर एंड के जब इमोशनल स्टेबल होंगे तो कैसे होंगे? बहुत मूडी होंगे, गुस्सा जल्दी आ जाता होगा, बहुत बेचैन होंगे जो लोअर एंड के लोग होंगे। और जो अपर एंड के लोग होंगे वो बहुत स्टेबल होंगे, बहुत इमोशनली स्ट्रांग होंगे, डिपेंडेबल होंगे। तो इस तरह की चीजें आइंस्टाइन ने अपने इसमें थ्योरी में डायमेंशंस के बेसिस पे डिफाइन की हैं। और थर्ड डायमेंशन इन्होंने बताई थी अपने साइकोटिसिज्म। हमने पढ़ा था ना पेन पेन में इन्होंने 3 चीजें बताई थी, साइकोटिसिज्म, न्यूरोटिसिज्म, ये सब चीजें इन्होंने बताई हैं। जो पीपल है हाई डायमेंशन वाले, वो बहुत सॉलिटरी है, इनसेंसिटिव है, इकोसेंट्रिक है, इम्पर्सनल और इम्पल्सिव है, अकॉर्डिंग टू आइजिंक थ्योरी। हाई एंड वाले। और लोअर एंड वाले कैसे हैं? मोर इम्फेटिक, लेस एडवेंचरस, बोल्ड टाइप के लोग होंगे लोअर एंड वाले आपके। तो इसके बेसिस हम ये बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। ये एक छोटी सी थ्योरी थी, लेकिन इसमें कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपको ये पता होना चाहिए कि इन्होंने पेन किस चीज पे स्टैंड करता है हमारा, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें जो फर्स्ट डायमेंशन इन्होंने दी है, फर्स्ट डायमेंशन में इन्होंने लिखा है
कि ये बात करते हैं इमोशनल, फर्स्ट डायमेंशन में इन्होंने इमोशनल इंस्टेबिलिटी को ले लिया, सेकंड डायमेंशन में इन्होंने इमोशनल इनस्टेबिलिटी को ले लिया, उसमें स्टेबिलिटी को लिया था, इसमें इनस्टेबिलिटी को ले लिया, और थर्ड डायमेंशन में इन्होंने किसको लिया, साइकोटिसिज्म को लिया। तो ये सब पता होना चाहिए। जो फर्स्ट डायमेंशन में था इन्होंने हायर एंड पे कौन से लोग रखे हैं, सेकंड डायमेंशन में इन्होंने हायर और लोअर एंड पे कौन से लोग रखे हैं। बस इसमें जो थर्ड डायमेंशन है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। साइकोटिसिज्म में हायर एंड पे इन्होंने सॉलिटरी इनसेंसिटिव लोगों को रखा है, और थर्ड एंड में इन्होंने लेस एडवेंचरस इन बोल्ड लोगों को रखा है। बाकी दो डायमेंशंस को अगर हम देखें तो उनमें काफी हद तक चीजें सिमिलैरिटी है। दैट मीन्स के हायर एंड में उन्होंने ज्यादातर एक्सट्रोवर्जन लोगों को रखा है, और थर्ड लोअर एंड पे उन्होंने इंट्रोवर्जन लोगों को रखा है, इंट्रोवर्ट्स को रखा है। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर योर अटेंशन, स्टे ब्लेस्ड, एंजॉय लर्निंग। इससे नेक्स्ट लेसन में मैं लेके आती हूँ साइको एनालिटिक थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी, उसके साथ हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी करेंगे। जो जो थ्योरी का पार्ट हमने अब तक कर लिया है उसके सारे रिलेटेड मैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस कराऊंगी, ताकि आपको एक्जैक्टली क्लियर हो जाए कि हमने पर्सनैलिटी में क्या क्या पढ़ लिया है और हमें उसे अप्लाई कैसे करना है एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो। सो थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड, एंजॉय लर्निंग, एंड सी यू सून विद द नेक्स्ट वीडियो।